अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ये है कि अल्लाह को हम कैसा समझते हैं। इस सवाल को शायद हमने खुद से कभी पूछा ही नहीं कि तुम और हम अल्लाह को कैसा समझते हैं। क्या तुम उसको सिर्फ सजा देने वाला समझते हो, या फिर एक ऐसा रब जो तुम्हारी टूटी हुई सांसों को भी महसूस कर सकता है। कभी तुम इतना टूट गए हो कि तुम्हें लगता है अब तो वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं, और गुनाह तो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हमारे दिल ने कहा है कि अब तो अल्लाह हमें माफ ही नहीं करेगा। लेकिन याद रखिए, यही वो सबसे बड़ा धोखा है। ये सबसे बड़ा धोखा है। और कुरान में तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। अब सोचो, जब अल्लाह खुद कह रहा है कि मायूस मत हो, फिर तुम कौन होते हो? उम्मीद को छोड़ने वाले। और सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के यानी कि सोच के मुताबिक होता हूँ। यहाँ मतलब यह है कि आप अल्लाह को जैसा समझते हो, फिर अल्लाह भी तुम्हारे साथ वैसा ही मामला करता है। अगर तुम सोचते हो कि अल्लाह तुम्हें रिजेक्ट कर चुका है, तो तुम तो खुद ही अपने लिए रहमत के दरवाजे बंद कर लेते हो। कभी कभी हमारा ख्याल आता है ना, अब तो हमें माफी नहीं मिलेगी, अब तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, अब तो लगता नहीं अल्लाह हमें माफ करेंगे। पर अल्लाह ने क्या कुरान में बोला कि मेरे मतलब मुझसे ना उम्मीद मत हो। तो हम तो खुद ही अपने रास्ते जो है वो बंद कर रहे हैं ना, अल्लाह ने तो नहीं कहा। और हम तो अल्लाह के मतलब अल्लाह के लिए खुद ही अपने दिल में गुमान कर रहे हैं, जबकि अल्लाह बार बार कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। लेकिन अगर तुम ये कहते हो, या अल्लाह मैं टूट गया हूँ, लेकिन मुझे यकीन है तू मुझे कभी नहीं छोड़ सकता, तो उस वक्त आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। तो जरा सोचो, तुम्हारी फिर दुआ कहाँ जाती है? तुम्हारी एक दुआ सीधा रब तक पहुंचती है, जो तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। ये पूरी कायनात, ये सितारे, ये चांद, ये सूरज, इनमें कोई भी ताकत नहीं अगर अल्लाह ना चाहे। लेकिन जब तुम अल्लाह के सामने हाथ उठाते हो, तो फिर अल्लाह अपने हुक्म से पूरी कायनात तुम्हारे लिए काम पर लगा देता है। रास्ते बनते हैं, मुश्किलें टूटती हैं, और वो हर चीज जो तुमने मांगी होती हैं धीरे 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 तुम्हारी तरफ चल पड़ती हैं। लेकिन शर्त यह है, यकीन सिर्फ सिर्फ हाथ उठाना काफी नहीं है, दिल का यकीन होना भी बहुत जरूरी है। तुम एक बार बस सच्चे दिल से झुक जाओ और कहो, या अल्लाह मुझे यकीन है तू मुझे जरूर देगा। फिर देखना फिर देखना अल्लाह कैसे जमीन और आसमान के दरमियान सब कुछ हिला देता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक दुआ के लिए। बस ये याद रखना, अल्लाह दूर नहीं है, तुम दूर हुए हो अल्लाह से। बस एक कदम तुम आगे बढ़ाओ, वो तुम्हारी तरफ दौड़ के आएगा। तो आज रात जब सब सो जाएं, एक बार अकेले बैठना और सिर्फ इतना कहना, या अल्लाह मैं वापस आ गया। फिर तुम महसूस करोगे, वो लफ्ज मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने महसूस किया है। जब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू करती हूँ, रेगुलर नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं पढ़ती हूँ मैंने ये महसूस किया है। क्योंकि तुम अल्लाह को जैसा समझते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ वैसा ही मामला करता है और वैसा ही आपको समझता है। तो अल्लाह की रहमत से कभी भी आप मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह ने बार बार कहा है, मैं सब्र करने के वालों के साथ हूँ। तो आज से ही आप इस चीज़ में अमल कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बस ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। और हाँ, आप वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए हैं, जो समझते हैं कि शायद अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह माफ़ करने वाला है,
اللہ سب سے زیادہ سخی ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ السلام علیکم۔